कोई आदमी नहीं रहता। यहाँ जो लोग रहते हैं ना वो कितना डरे रहते होंगे ना, कितने बॉर्डर के पास में है ये लोग. दे लिव हियर जस्ट किलोमीटर्स फ्रॉम द बॉर्डर, farming, raising families with courage. We can't imagine. They have stories to tell of the war, division and much more. यहाँ हमें एक ओल्ड मैन मिले जो अपनी स्टोरी बता रहे थे. His name is गुलाम हुसैन. He lived in Pakistan during Indo-Pak War for 18 years. Now he lives in India. ये जब 12 साल की थी इनकी शादी हो गई थी. He was the only son of his parent. बाकी कोई नहीं था. And so he has to work. तो वो इस साइड में आके काम करते थे जो अभी इंडिया का पार्ट है. एंड जब वॉर शुरू हुआ, डिक्लेयर किया गया, एंड वॉर के टाइम पे क्या हुआ कि सडनली ये सब इंडिया का पार्ट बनता गया एंड ये यहाँ पे फंस गए एंड ही कुडंट गो देयर. अपने जो माँ बाप के पास में नहीं जा पाए एंड सीज फायर हो गया तो बॉर्डर को सीज कर दिया एंड देन ही कुड नेवर गो टू हिज ओन लैंड. वो सिर्फ 18 साल के थे उस समय और उन्होंने आर्मी वालों से बहुत रिक्वेस्ट किया कि उधर का भी जगह जहां उनकी फैमिली रहती है वो ऑक्यूपाई कर ले के लिए ताकि वो अपनी फैमिली के साथ रह सके. बट दे कुडंट एग्री ना, वो कर नहीं सकते थे एंड वो फिर कभी भी अपने माँ बाप से, अपनी फैमिली से नहीं मिल सके. इट्स सच अ हार्टफेल्ट थिंग. बहुत दुख लगा उनकी स्टोरी सुनकर. बट टुडे ही हैज अ फैमिली इन इंडिया विद 7 चिल्ड्रन. पोता पोती भी है बट फिर भी उनके अंदर वो पेन नहीं गया है. He heard that his parents died 3 years back. आप इनकी स्टोरी ना इनके ज़बानी ही सुनिए. 12 साल में शादी हो गया था मेरा वहाँ, क्योंकि माँ बाप को मैं अकेला था, ना बहन था ना भाई था. लास्ट में मैं अकेला पैदा हो गया. दिसंबर का पहला तारीख को रात को बोला माँ बाप ने खाना खाने के लिए, बेटा कल तक चले जाओ, पशु लेकर के जाओ और खाद बना कर आए. जमीन को खाद नहीं है, आप 1 महीना बैठो. फिर आप जवान है, आप 18 साल का, खाना खुद बनाते खाओ. बीवी वहाँ छोड़ कर जाओ माँ बाप को खाना बनाने के लिए, क्योंकि मौसम ठंडी था. दिसंबर में हमारे बर्फ थी. यहाँ 1 महीना बैठा था टेम्परेचर, वहाँ घर अच्छा था. माँ बाप से नहीं जाएंगे ठंडी में. बीवी वहाँ रखो माँ बाप को देखने के लिए, आप अकेले जाओ. हाँ बोले. मैं सुबह उठ गया, 4-5 गई था, बकरी था, वही लेकर के यहाँ से 3 किलोमीटर था, आधा घंटा का था. यहाँ बैठ गया. फिर पहला तारीख को आ गया, 10 तारीख को जंग जीत गया. इंडिया पाकिस्तान लड़ाई शुरू हो गया. उसी टाइम पर बाउंड्री कहाँ था? बोतंग गाँव, आपको जानता होगा, वो अपने इंडिया का कब्जे में था. बोतंग गाँव से इस तरफ आने से एक लकड़ी के ब्रिज जैसा, वही बाउंड्री था. नदी ब्रिज नहीं था पहले. इंडिया पाकिस्तान यही नदी बाउंड्री था. नदी का नाम है शयोंग. यह अपना पंगोंग से था, केनिया से. ये गिलगित बल्टिस्तान जा रही थी. यहाँ से जाकर 4 गाँव सर मैं बताते जाएगा. फिर ब्रिज का नदी बाउंड्री था, ये गिलगित बल्टिस्तान जा रहे थे. यहाँ से जाकर कटो था ये गिलगित पाटन. इस इलाका का POK भी बोलता है, गिलगित बल्टिस्तान भी बोलता है, कटो गिलगित था. फिर यही नदी बाउंड्री था. नदी को उस तरफ जो है बोरंग का तरफ रोड था, पहाड़ था. बोरंग गाँव अपने इंडिया का कब्जा में था, इंडिया का बॉर्डर था. आप ब्रिटिश का उस तरफ निकल करके रोड में पहुंच गए तो वही रोड का मैदान जो है बाहर में पाकिस्तान का बॉर्डर था. इस तरफ इंडिया नदी के, इस तरफ पाकिस्तान का बॉर्डर. फिर 10 तारीख को जंग जीत गया. ज़्यादा नहीं टिका पाकिस्तान का बॉर्डर. कहाँ टिकेगा? इंडिया का सामने 2 दिन टिका. तीसरा दिन से भागना शुरू हो गया. अपना इंडिया का बहुत पीछे आते आते सबसे पहले चुलूंगा एक तुर्तुक, 2 क्यासी, 3 थंग 4. ये 4 गाँव जो है सन 1971 का पहले पाकिस्तान का कब्जे में था. 30 दिसंबर का 10 तारीख को जंग जीत गया. 17 तारीख को जो है ये 4 गाँव इंडिया में आ गया. फिर यही नदी बाउंड्री हो गया. नदी को उस तरफ छूता उस तरफ पहाड़ पाकिस्तान को, ये नदी के इस तरह अपना हो गया. फिर हमारा 2 बजे फौज लेकर आया. सुबह 10 बजे यहाँ पहुँच गया. पहले इस तरफ लड़ाओ से कोटा, उस तरफ गोरखा रेजिमेंट था. नदी को उस तरफ गोरखा रेजिमेंट, इस तरफ लड़ाओ.
एक हमारा लाला सुकोट का मेजर साहब था, छवा रिंचन पड़ता था, वो बहुत बहादुरी था। एक जम्मू का इसके सिंह साहब था, उनको हम रिक्वेस्ट किया, सब मेहरबानी करके आप यहाँ मत रुको, क्योंकि हमारा पूरा गाँव जमीन वहाँ है, हमारी किसी का माँ है, किसी का बहन है, किसी का भाई है। अब यहाँ ढूंढना चाहिए, इंडिया में रहेगा वो पाकिस्तान में रहेगा, इन जुदाई मत करो, मेहरबानी। हम भी मदद करते, यहाँ से 22 किलोमीटर आप पाकिस्तान का फौज भगा करके आया, यहाँ से 3 किलोमीटर है, हम भी मदद कर देंगे, मेहरबानी करके हमारा ये गाँव ले लो, इनसे जुदाई मत करो, मेहरबानी बोला, हम रिक्वेस्ट किया। फिर मुझे तो उन्होंने बताया क्या करेंगे जी, आपका बात सुनकर हमको भी दुखी हो गया। हमने क्या किया, माँ बाप बहन भाई सब घर पूरा वहाँ रखा, आप लोग यहाँ बैठा हुआ एक एक आदमी, वहाँ रहना था या यहाँ रहना था। अभी हमारा आदमी नहीं, अभी इंडिया गवर्नमेंट पाकिस्तान सीट पेड हो गया, फिर बंदी हो गया, अभी हमारा आदमी नहीं, हम नहीं जा सकता है। हमारा पूरा नक्शे आगे किया हुआ ये 4 गाँव, हम एक कदम नहीं जाने। फिर माँ बाप का जमीन पूरा पाकिस्तान में, मैं अकेला यहाँ रहेगी, क्या करेगा, अपने मुकद्दर में जो यही लिखा हुआ। फिर यहाँ आकर रोते रहा, उसी टाइम पर हमको 1 मिनट के बैठने के लिए टाइम, इंडियन आर्मी को रोड नहीं था, 19 तक रोड था, बॉर्डर तक भी गली नहीं था। अपने आर्मी सिर्फ अपने बेचरा हो गए थे, रोटा कर यहाँ पहुँच गए, बैंकर नहीं था, रात दिन उनको राशन पानी पहुँचा, उनका हेल्प करो है जी, इतना आदमी को आप फिर अपने गायों को बेटे को फिर खाना भी करो, फिर माँ बाप से जुदाई होने यहाँ आकर रोते रहा, अपना घर देख रहा है, जा नहीं पा रहा। 5 साल तक मैं इंतजार किया, हमारा माँ बाप जमीन से घर अगले साल मिलेगा, कल मिलेगा, परसों मिलेगा, सोचते सोचते 5 साल गुजर गया, नहीं मिला जी। फिर मैं नाउमत हो गया, हमारा माँ बाप से अगले जन्म में तो मिलेगा, दुनिया में तो नहीं मिलेगा। फिर मैं यहाँ शादी कर लिया, कि क्या करे, रहने वाला पाकिस्तान रह गया, इंडिया में रह गया। अभी 6 लड़का, 1 लड़की इधर ही है जी, अभी पोता पोती लगा करके 30 बार अपना यहाँ हो गया। 6 लड़कियों का आज फिर अपना हिंदुस्तान गवर्नमेंट जिंदाबाद, इंडियन आर्मी जिंदाबाद, अपना साथ आराम से चल रहा है जी, है जी। हम कोई दूरबीन से, कोई बातों से कोई ताल्लुक नहीं है। आप लोग हमारे मेहमान लोग यहाँ तशरीफ इतना खर्चा करके, इतना खूबसूरत खेल छोड़ करके यहाँ आ जाता है, कोई सुन कर जाना अच्छा सोच कर यहाँ बैठा हुआ है। फिर वो मिलने के लिए गया, यहाँ से पंजाब से वहाँ 4 महीना बैठे, बीबी भी नहीं है बोलता है सर, माँ बाप भी ख़त्म हो गया, 20-30 साल हो गया माँ बाप ख़त्म हो कर, घर ऐसे पड़ा हुआ है सर, पुराना हो गया। अभी कोई नहीं है, अभी कोई भी नहीं जाकर मेरे को पूरा खबर बताया, फिर कैसे पता चलेगी। फिर आप लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया, यहाँ तशरीफ आने के लिए सबको नमस्ते। नमस्ते।